हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1 0 5 -2 तथा 8 2 हों तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक हैं। कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of a triangle are -1 0 5 -2 and 8 2. Then the coordinates of the centroid of the triangle are, है ना, मतलब कि सेंट्रोइड पूछा हुआ है तो सेंट्रोइड क्या होता है? In a triangle, a point inside this which is equal distance from all vertices are called centroid. कहता है कि सभी शीर्षों से बराबर दूरी पर जो बिंदु स्थित होता है, ये दूरी बराबर होनी चाहिए, तो इसको आप क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कहते हैं, अर्थात कि सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड कहते हैं। यही पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहां से एक पॉइंट दिया हुआ है -1 0 5 -2 और ये दिया गया है 8 2, ऐसा दिया गया है। तो आपको ये निकालने के लिए क्या करना होगा? सभी बिंदुओं से दूरी समान हो, केंद्रक निकालना है। तो क्या होता है? x1 x2 x3 का एडिशन अपॉन में 3 और y1 y2 प्लस y3 अर्थात उसका तीनों का एडिशन और अपॉन में 3, ये होता है। तो आइए हम आगे की ओर इसको 2 अंकीय प्रश्न बनाने के लिए बाकी उत्तर निकालना हो। यहां से 4 8 12 4 3 12 4 होगा। चूंकि 12 को 3 से भाग देना है तो 4 ही आएगा ना, तो 4 किसमें? बी में है। बाकी ये 0 ही होगा। ये -2 और 2 मिलके 0 और 0 अपॉन में 3 = 0, है ना। अब 2 अंकीय प्रश्न के लिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। हल सॉल्यूशंस गिवन दिया है ना, अंग्रेजी में इसको गिवन बोलते हैं। और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या दिया गया है? -1 0 5 -2 तथा 8 2, यही दिया गया है। और क्या दिया गया है? त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। चलिए अंग्रेजी में इसको क्या लिखेंगे वो मैं बता दूं। ये लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, या नहीं भी लिखेंगे आर, ये वाला लिख लेंगे, है ना, यहां तक लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड, है ना, यहां लिख देंगे ऑफ अ द ट्राइंगल, इतना तक लिखेंगे तो अंग्रेजी में लिखा जाएगा। इसको लिखेंगे नाउ। अब यहां x1 = -1, x2 = 5
x3 इज इक्वल टू 8, यहां y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू -2, y3 इज इक्वल टू 2। ये रहा। आगे की ओर आ जाते हैं। हम जानते हैं कि क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक है ना। फिर चूंकि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, बाकी और भी तरीके हैं लिखने के, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। पूरा दिख रहा है ना। चलिए, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बराबर x1 का मान -1 और x2 का मान 5 और ये x3 का मान 8/3 और कामा ये कितना है, 0 है, प्लस -2 है, फिर +2 है, अपॉन में 3। ये दिया गया है। या -1 एडेड टू 13 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 0 -2 +2 अपॉन में 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 12 अपॉन में 3, कामा 0 अपॉन में 3, ये कट जाएगा तो 4 तिया 12, इसलिए 4,0, यही इसका फाइनल उत्तर बनेगा। बाकी आपको लिखने का तरीका मैं बता देता हूं। और भी तरीके क्या क्या हो सकते हैं। यहां अब लिख करके ट्राइंगल बनाते और ABC नामकरण करते और यहां निर्देशांक लिखते -1 0 और यहां लिखते 5 -2 और यहां लिखते क्या लिखते 8 +2 है, ये लिखते। अब इसके बाद इसका सेंट्रोइड खींचते, केंद्र खींचते, है ना। यहां से केंद्र खींच लेते और केंद्र खींचने के बाद इसका नामकरण O करते और इसका निर्देशांक क्या मान लेते, x और y, इसका निर्देशांक मानना पड़ता। मानने के बाद ऐसा लिखते, तो लिखते यहां से त्रिभुज का केंद्रक, या डायरेक्ट लिखते x, y बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, सब वही चीज लिखना होता। फिर यहाँ ये बात लिखनी पड़ती। इसको एक्स्ट्रा लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं आप सभी को, याद रखिएगा। कुछ चेंज नहीं करना है। करना ये है कि एक ट्राइंगल बना लेना है। ट्राइंगल का केंद्रक हो जाएगा O, चूंकि तीनों डिस्टेंस बराबर मिला देने के बाद O लिख लेंगे या C लिख लेंगे, सेंट्रोइड, C फॉर सेंट्रोइड लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लिख लेंगे कि माना कि O का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, xy, और xy को ही पुट डाउन करके यहां से बनाते चलेंगे तो xy बराबर 4 0 आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।